हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 8वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? हमने जाना था भगवान कह रहे हैं, भगवान ने मन के बारे में बात करी कि मन आपका शत्रु भी है और आपका मित्र भी है। जिसने मन को वश में कर लिया, मन उसके लिए क्या है? उसका मित्र है। जो मन को वश में नहीं कर पाया, मन उसके लिए उसका शत्रु बन जाएगा। और जिसने मन को जीत लिया है उसको शांति मिलेगी। और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब चीजें एक समान है। ये हमने लास्ट के श्लोकों में पढ़ा। अब हम इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। श्लोका है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा शम कांचनः। तो इसमें भगवान कहते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एकदम समान देखता है। तो सबसे पहले तो श्लोक में दो शब्द आए हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? ये बताए। ठीक है, माता जी, खुद बताए। के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना ज्ञान है। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हम्म, वो विज्ञान। ज्ञान है। हम्म, विज्ञान, माता जी, जो हम मतलब साइंस के बारे में ही होता है, जो मतलब वैज्ञानिक लोग जानते हैं। विज्ञान है, अच्छा ठीक है, ओके। किसी और को कुछ और पता है ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? माता जी, ज्ञान विज्ञान ये होता है कि हम जो ज्ञान लेते हैं उसको हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, यस। विज्ञान में चेंज करते हैं। सो ज्ञान होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो आप कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज। और विज्ञान होता है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब जैसे अभी पीछे एक श्लोक आया, क्या श्लोक आया? 6.7 में हमने क्या पढ़ा कि जो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से है ना? अब आपने श्लोक को पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, उसका हिंदी पढ़ा, उसके ऊपर हमने चर्चा कर लिया। तो हमें नॉलेज हो गई कि हाँ भाई, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मान अपमान एक समान है, सुख दुख एक समान है। ये यहाँ तक ज्ञान है। लेकिन अब जब एक्चुअल लाइफ में एक सिचुएशन आती है जिससे हमें दुख होता है ना? कोई भी सपोज किसी से, कहीं से कोई बुरी खबर मिल गई, हमें घर में किसी ने अपमान कर दिया, कुछ ऐसी घटना होगी जो हमारे लिए सुखद नहीं थी, है ना? तो उस समय क्या 6.7 याद आएगा हमें श्लोक? याद आएगा किसी को? नहीं माता जी। नहीं याद? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, यही करेंगे ना? अब फीमेल तो ऐसे ही कर सकती है भाई, फीमेल रो सकती है और कुछ नहीं कर सकती है ना? तो ये होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब हमने भगवत गीता, एटलीस्ट जो ज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप भगवत गीता के एक श्लोक, मैंने आपको एक श्लोक भेजा था ना, तो अगर आपने श्लोक को पढ़ा, भले ही आपको समझ आया नहीं समझ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ श्लोक को पढ़ने का ही बहुत महात्म्य है, बहुत अधिक महात्म्य है। उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा पढ़ने मात्र से। ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि इस संसार में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो हमारे साथ अलग अलग घटनाएं होंगी। कभी सुखद घटनाएं होंगी, कभी दुखद घटनाएं होंगी। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हम सुख में रहेंगे या हमेशा दुख में रहेंगे। और ये घटनाएं ना रेगुलर में होती हैं, रूटीन में। डेली पूरे दिन में आप 3-4 बार दुखी हो गए, 3-4 बार आप सुखी हो गए, पूरा दिन ऐसे चलता है। ठीक है। आप सुबह उठे, अब सुबह उठे तो पता लगा जी काम वाली नहीं है, अब परेशानी हो गई है। ठीक है जी, अब काम वाली आ गई है, ठीक है, तो काम वाली ने गिलास फोड़ दिया, परेशानी हो गई है। बच्चे के स्कूल की बस है, लेट हो गई है, जल्दी आ गई, तो परेशान हो गए, है ना?
बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ गया, आप खुश हो गए, है ना। बच्चे से बात करी अपने, बच्चा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, तो आप खुश हो गए। तो ऐसे सुख दुख पूरा दिन चलता रहता है। हमें ना एक बात समझनी चाहिए कि अगर मैं आपको, ऐसे मैं आपको भी भगवत गीता पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कभी अपना टेस्ट नहीं लूंगी, है ना या फिर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सपोज कोई भी क्लास में, फोर्थ फिफ्थ क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाते जाओ, उसका टेस्ट ना लो, तो फिर आपको पता लगेगा कि उस बच्चे को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा? बताओ, टेस्ट क्यों लिए जाते नहीं हैं? हाँ नहीं पता माता जी लगेगा। सही कह रहे हैं। टेस्ट से ही पता टेस्ट लगेगा। जरूरी। टेस्ट तो जरूरी है, टेस्ट के बिना कैसे पता लगेगा, है ना। अच्छा, अब दोपहर में हम श्लोका चैंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ लोग जो अनम्यूट करके श्लोक बोलते हैं, तो जब आप बोलते हो, जब मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, बुलवाना आपसे श्लोक का मतलब क्या है, मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। जब आप वो बोलते हो तो मैं गलती निकालती हूँ ना, कि ये मनः है, मने नहीं है, ऐसे बोलना है, फिर आप अपने आप को करेक्ट करते हो, तो टेस्ट तो जरूरी है ना। तो अब आप पढ़ रहे हो भगवत गीता, अब भगवत गीता पढ़ रहे हो तो आप ना थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हो, समझ भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कभी कोई स्टोरी सुनने को मिल जाती है, कभी कोई नया ज्ञान पता लग जाता है, अच्छा लगना ही है, भगवान ने बोल दिया, बट ऑब्वियस है भगवत गीता तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, प्रोवाइडेड कि किसी को पढ़नी आ जाए, कि पढ़नी कैसी है या सुननी आ जाए। तो भगवत गीता से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग है भगवत गीता। आप पूरी जिंदगी बार बार पढ़ते रहो, हर बार नई नई चीजें भगवत गीता से सीखने को मिलेगी, है ना। तो हमने भगवत गीता सुनी, अब भगवान कहते हैं कि भाई ये तो थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, इनका टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। अभी अभी 6.7 श्लोका करके हटे हैं, तो इनके कुछ तो लाइफ में हलचल होनी चाहिए ना। भगवान को ना ऐसे सिंपल सिंपल सी चीजें पसंद नहीं है। अच्छा, आप सोचोगे कब मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी में क्या देखा, एक लड़का है, एक लड़की है, वो कॉलेज में गए, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर शादी होगी, फिर मूवी खत्म हो गई। आपको मजा आएगा ऐसी मूवी देख के? बताओ, डू यू लाइक दैट मूवी? नहीं माता जी। आपको ना क्या माता जी। चाहिए? कुछ कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ ड्रामा होना चाहिए, लड़की का पिता हो, वो झगड़े करे, विलेन लेके आए, गुंडे आए, मारे, क्लेश हो, घर से भागे, तभी तो मूवीज चलती है ना। वो जो मसाला डालते हैं, मसाला क्यों डालते हैं? आइडली हर मूवी का एक सिंपल सी स्टोरी होती है, हर मूवी की। कोई भी मूवी उठा लो, अब लेटेस्ट तो कोई देखी नहीं है, पुरानी मूवी कौन सी है ये, कौन सी मूवी है ये, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी थी, है ना, वो मूवी देख ली। क्या हुआ भी, एक लड़का लड़की ट्रिप पे गए, दोनों को प्यार हुआ, उस लड़की की ऑलरेडी शादी कहीं पे फिक्स थी, फिर लड़के ने आके उसको चलो कन्विंस किया, तो फिर दोनों के घर वाले राजी हो गए, शादी होगी। एक्चुअल में तो स्टोरी यही है ना, लेकिन उसमें जो सॉन्ग्स हैं, जो कॉमेडी है, जो ड्रामा है, उसके कारण आप 3 घंटे बैठते रहते हो और उस स्टोरी को बार बार देखते हो, है ना। अब देखो, भगवान चाहते, वो भगवान है, भगवान मतलब ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का मन किया कि आज मैंने सृष्टि की रचना करनी है, तो भगवान पहले अपने खड़े होंगे, फिर देखेंगे अच्छा सामान इकट्ठा करता हूँ, अच्छा सृष्टि की रचना करनी है, अच्छा जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, लेके आता हूँ, ये करता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की सिर्फ इच्छा होती है, मन में सिर्फ इच्छा की सृष्टि की रचना होनी चाहिए, साथ के साथ ही सारी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, जस्ट सिर्फ सोचने मात्र से भगवान की, ठीक है। अब भगवान की अगर इच्छा थी कि रुक्मणी से शादी करनी है, रुक्मणी ने पत्र लिखा, तो भगवान इच्छा करते शादी हो जाती ना। लेकिन भगवान को ये पसंद नहीं है, ही वांट सम ड्रामा, सम मैजिक, कुछ उनको चाहिए। तो वो भाई जाएंगे, अब फिर जाएंगे वहां पे, रुक्मणी जी आएंगी, फिर उनको वहां पे किडनैप करके लेके जाएंगे, फिर उनके पीछे सारे राजा आएंगे, फिर युद्ध होगा, फिर रुक्मणी के भाई से युद्ध होगा, फिर उसके बाल बाल काटेंगे, ठीक है, फिर रुक्मणी को लेके जाएंगे, है ना। तो ऐसे भगवान को, ऐसे सिंपल सिंपल सी स्टोरीज भगवान को भी पसंद नहीं आती। अब आपने पढ़ लिया भगवत गीता, मान अपमान सुख दुख, हाँ जी माता जी समझ आया श्लोका, हाँ जी हाँ जी समझ आया, कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, कोई प्रश्न नहीं है, सब समझ आ गया। अब भगवान कहते हैं प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना। अब 6.7 श्लोका पढ़ने के बाद भी अगर जीवन में हलचल नहीं मची, फिर क्या कहने। तो फिर अब आपके जीवन में एक हलचल आएगी, अब कोई ना कोई झगड़ा क्लेश होगा घर में, घर में बाहर वाले के साथ, कहीं कुछ ना कुछ सुख दुख कुछ होगा। फिर भगवान टेस्ट लेंगे कि श्लोका तो ताजा ताजा पढ़ के आया, बड़ा अच्छे से पढ़ के आया, अब जिंदगी में देख के देखते हैं मान अपमान को कैसे रहता है। फिर जैसे ही हमारे
मन में या ऐसे जिंदगी में कोई दुख वाला न्यूज आएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम खुश हो जाएंगे, फिर 6.7 श्लोक का भाग जाएगा कहीं पे, फिर याद ही नहीं आएगा, है ना। तो इट मीन्स हमने क्या अर्जित किया, ज्ञान। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप विज्ञान भी अर्जित करो। तो दैट्स व्हाई ही इज गिविंग यू दीज टफ सिचुएशंस इन योर लाइफ। जब भी कोई टफ सिचुएशन लाइफ में आए ना, तो उसको कैसे लेना चाहिए। ऑब्वियसली जीवन में तो जो मुश्किल घटनाएं हैं वो ज्यादा आती हैं, इजी वाली कम आती हैं। तो मुश्किल चीजों को कैसे लेना चाहिए, मुश्किल चीजों की पहली बात तो ना, जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आए भाई, भले ही एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, हर चीज में ना पॉजिटिविटी ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, अब मैंने ऐसा किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसे ना यहाँ पे मैं बैठ के वो झाड़ नहीं रहे हैं, फालतू की बातें नहीं ऐसे सुना रहे आप। मैं जा रही थी अभी, चिंतपूर्णी माता के गए हम लोग, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो वहां पे मेरा पैर स्लिप हो गया, ऐसे कोई दुकान थी, उस पे पैर ऊपर नीचे रखा गया, ठीक है। तो पैर ऊपर नीचे रखा गया तो मेरा माइनर फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया तो रात के टाइम पे हम वापस आ रहे थे, और ऑब्वियसली रात के टाइम पे तो सिर्फ ये दारू के ठेके खुले होते हैं, मेडिसिन की शॉप्स तो इतनी होती नहीं रास्ते में। तो कोई मेडिसिन नहीं, कोई पेन किलर नहीं, बट ऑब्वियस है कि आपको चाहे माइनर फ्रैक्चर ही हुआ है तो फ्रैक्चर होता है, दर्द तो होता होगा ना। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, और मतलब टिक ही नहीं रहा था, एक सेकंड के लिए नहीं टिक रहा था। फिर सडनली मेरे दिमाग में आया कि भाई जिंदगी का पहला फ्रैक्चर कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं दूसरा होना है कि नहीं होना। तो आई शुड एंजॉय दिस सिचुएशन, मुझे पता लगना चाहिए कि मैं किस हद तक दर्द को सहन कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई पेन। अब वो एंजॉय करने का क्या बेनिफिट हुआ कि वो दर्द होना धीरे धीरे कम हो गया। अब मुझे पता लगा कि नहीं कहा यार, मुझे पेन को एंजॉय करना था, पेन कम हो रहा है, पेन कम क्यों हो रहा है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम होगी। तो मैं पैर को हिलाऊं, इधर उधर करूं कि तू दुख, मुझे तुझे एंजॉय करना है, वो दुखे ना। तो जब आप किसी चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते हो ना, तो सिचुएशन आपको इतनी भयंकर नहीं लगती। प्रॉब्लम ये है, हम लोग ना डूब जाते हैं दुख में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। मैं बैंक में थी, मेरे बाहर किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, अंदर बैग पड़ा था, बैग उठा के ले गया, सामान उठा के ले गया। अब आया अभी बंदे आने आके बताया किसी ने कि मैम आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। अब बुरा तो लगा, पैसे गए, सामान गया, शीशा टूटा, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। फिर मैंने सोचा कि भाई कंप्लेंट करने का कोई फायदा है नहीं, बंदा ले गया सामान, वापस तो आएगा नहीं। फिर मैंने सोचा पहली बार शीशा टूटा है गाड़ी का, पता नहीं जिंदगी में दूसरी बार टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा, लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। फिर मैंने वहां पे पेस्ट्रीज मंगाई, समोसे मंगाए, और हम लोगों ने बैंक में पार्टी कर ली कि गाड़ी का शीशा टूटा है, भाई पहली बार टूटा है, पता नहीं दूसरी बार कब टूटेगा। तो आप ना हर चीज में ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढा करो, ऐसे ना ठुस होके मत बैठा करो कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो जैसे मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, ऑटिज्म हो गया बच्चों को, कभी ठीक नहीं होगा, तो या तो इस बीमारी को लेके रो लो, या इसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। जब लाइफ में आप चीजों को एक्सेप्ट करना, दुखद चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो सुख की अनुभूति और भी ज्यादा होएगी। तो ऐसे परेशान नहीं होते लाइफ में, कभी भी परेशान नहीं होते। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम वाली घटना हुई, कोई दुख वाली घटना हुई, तो क्या करोगे, देखो उसके कितने फायदे हैं। अगर आपकी लाइफ में दुख आए, कितने ज्यादा बेनिफिट है आपको। पहला बेनिफिट, जब भी आपकी लाइफ में दुख आएगा, सबसे पहले उस दिन आप भगवान को जरूर याद करोगे, करोगे ना। दूसरी बात, उस दिन भले ही दुख के कारण, लेकिन आपकी आंखों से आंसू आएंगे, ठीक है, और रोते रोते आप भगवान को पुकारोगे। नॉर्मल तो हमारी ऐसी दशा है नहीं, ऐसी भाव भक्ति में तो हम लोग है नहीं कि भगवान को देखा सामने और आंखों से झरझर आंसू आ रहे हैं भगवान को देख के, ऐसी अवस्था तो हमारी है नहीं, ठीक है। या तो हम लोग प्याज काटते हुए कोई बंदा रोएगा, या दुख में रोएगा, उंगली उंगली कटेगी तब रोएगा, ऐसे तो कोई रोता नहीं है, भगवान को देख के रोना आता नहीं है। चलो दुख में ही सही, भगवान कहते हैं ना कि आर्त लोग मेरे पास आते हैं जो दुखी होते हैं, तो भगवान तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम भगवान को उस दिन दुखी होके भगवान के लिए रोएंगे, भगवान के लिए नहीं, अपनी सिचुएशन के लिए रो रहे हैं, लेकिन बीच में हमारे भगवान होंगे, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो डेफिनेटली कृष्णा को याद करेंगे। दूसरी बात, उस दिन नींद कम आएगी। अब वैसे तो नींद इतनी ज्यादा आती है, तो नींद कम आएगी तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन ज्यादा चैंटिंग कर सकते हो। मेरा जितना भी, जैसे मैं भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रही हूँ, तो अगर मेरा सपोज हस्बैंड से कभी झगड़ा हो गया, तो जिस दिन झगड़ा होता है नींद तो आती नहीं है, तो उस दिन मैं सारी अपनी असाइनमेंट्स पूरी कर देती हूँ, तो बढ़िया होता है। तो मतलब, या फिर मेरे को गुस्सा आएगा, कभी ऐसे झगड़ा होगा, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, मैं हमेशा घर की सफाई करना शुरू कर देती हूँ।
अगर मेरे हस्बैंड को मेरे से सफाई करवानी है ना, तो मेरे से झगड़ा करके चले जाएंगे ऑफिस। उनको पता होता है आते सारा घर साफ हो जाएगा। अपने गुस्से को, अपने दुख को थोड़ा सा ना, इस एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो। जब आपको गुस्सा आता है, गुस्से के टाइम पे आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। कैसे इसको, जैसे आपके घर में बहुत बड़ा संदूक पड़ा है, कोई बॉक्स पड़ा है, आप उसको नॉर्मली नहीं उठा पाओगे, लेकिन अगर आपको गुस्सा आया हुआ है ना, कभी उस बॉक्स को उठा के देखना, आप उठा लोगे। कभी किसी ने ऐसा ट्राई किया है? आपको पता है जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है हमारे अंदर। इसने ट्राई नहीं किया होगा ना, मुझे, जी होता है, हुआ है मेरे साथ भी तो। माता जी की आती है। है ना। पता नहीं, मेरे को लगता है मेरे को शायद थोड़ा ना आलतू फालतू सी काम करने की आदत पड़ी है। तो मेरे को जो काम सबसे टफ लगते हैं, टफेस्ट काम, जैसे कोई अलमारी साफ करनी है, मेरे को बहुत मुश्किल लग रही है वो साफ करना। जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा मैं सारी साफ कर दूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है, उसको प्रोडक्टिव बनाओ। हम्म। तो कोई दुखद समाचार भी आया तो आपको तो नाचने लग जाना चाहिए कि आज जीवन में दुख वाली कोई घटना हुई है, आज भगवान के साथ हम अच्छे से नाम जाप करेंगे, आज रो रो के नाम जाप करेंगे, आज भगवान को बुलाएंगे। वो आर्त स्वर में बुलाते हैं ना। तो ऐसे थोड़ा सा कोशिश करो। इजी नहीं है, बट कोशिश करो। और एक दो बार कोशिश करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत। हम्म। तो दुख वाली अवस्था में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, और सुख हो तो बहुत ज्यादा ऐसे नाचते नहीं फिरना। छोटी छोटी सी बातों पे खुश हो जाते हैं। स्त्रियों का क्या है, दो गोलगप्पे खा के भी खुश हो जाती हैं। बहुत इजी है फीमेल्स को खुश करना, है ना। सूट ले लिया तभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सूट लिया है वो भी एक न एक दिन पुराना होगा। गोलगप्पे खाए हैं, 2 मिनट के लिए जीभ पे टेस्ट रहेगा, चला जाएगा। तो सुख में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपके जीवन में भगवान टेस्ट डालेंगे, टेस्ट आएंगे। तो टेस्ट में आपकी मर्जी है, या तो पास हो जाओ या फिर फेल हो जाओ। ठीक है। तो अब दुख तो आएंगे, ठीक है। अब मर्जी आप कैसे उसको करना है फेस। ठीक है, अभी हम चलते हैं श्लोक के ऊपर। आई होप सो कि इतनी बड़ी डिस्कशन से कुछ सीखने को मिला होगा। चलो जी। अब ज्ञान और विज्ञान में जी अंतर माता जी। ज्ञान विज्ञान में अंतर समझ मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन मैम थी ना। एक मिनट बेबी जी। मैम हाँ जी, आप बताओ। लेट में ज्वाइन किया था। अगर हाँ। गुस्सा आने से सफाई सफाई करना है अरे क्या? जब बेबी जी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको गुस्सा आया आप सफाई करो। मैं ये बता रही हूँ कि व्हेन यू आर एंग्री, सो देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। सो यू ट्राई टू ओके ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी, ओके। You try to channelize that energy into some other part, rather than sitting alone and crying and calling your friend and telling her like these things that has been happened to me. Rather than doing that, you do some productive task when you are angry. Okay, your work will ओके be finished and your energy will be channelized. And after 1 or 2 hours, you will be like stable, right? That's what I'm saying. Okay. ओके ओके So I have shared my ओके experience गुड that what I do when I'm very angry. Okay. ओके मैम तो विज्ञान कैरी ऑन। राइट, ओके। तो विज्ञान विज्ञान में अंतर समझ आया। ज्ञान मतलब कि आपने सिर्फ पढ़ा। ममता माता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं जी माता जी, समझ आ गया, अच्छे से आ गया। अच्छा, समझ आ गया ना। अप्लाई करो। ज्ञान मतलब बस पढ़ा पढ़ा पढ़ा। अब हमने पढ़ भी लिया, हम किसी को सुना भी सकते हैं। विज्ञान मतलब जैसे कथा सुनाई थी ना आपको, बहुत अच्छी कथा है। एक तोते होते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। तो साधु जा रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि साधु बाबा हमें शिकारी ले जाता है, आप कुछ करो हमारे लिए। तो शिकारी वो साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाता हूँ, वो बोलो, उसके बाद आप जाल में नहीं फंसोगे। तो वो प्रार्थना सिखाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच नहीं करना, जाल में नहीं फंसना। तो तोते रट्टा लगा लेते हैं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, वो बेचारे फिर जाते हैं, फंस जाते हैं। अब शिकारी उठा के लेके जा रहे हैं सबको। तो साधु मिलते हैं, तो साधु को गालियां देनी शुरू कर देते हैं कि आपने तो बोला था ये मंत्र का रट्टा लगा लो, प्रार्थना का, हमने रट्टा लगाया, हम तो फिर फंस गए। तो साधु कहता है बोलने के लिए नहीं बोला था, उस पर मनन भी करना था। हाँ, तो मनन भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है।
मनन करो। भगवत गीता मनन करने का विषय है। भगवत गीता का अगर एक श्लोक भी जीवन में उतार लिया ना, वो पूरी की पूरी लाइफ को आपके बदल के रख सकता है। इतनी पावर है भगवत गीता के श्लोकों में। बट व्हाट वी डू, वी जस्ट लिसन, हम सुनते हैं और फिर उसको आया गया हो जाता है वो बात। कोशिश करो कम से कम एक श्लोक को, चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम ये सुख दुख वाला जो श्लोक अब हमने किया, कल परसों किया है, उसमें से ना कभी कभी जब लाइफ में अब कोई भी सिचुएशन आएगी ना, तो इस श्लोक को याद करना। संस्कृत तो याद आएगी नहीं, हिंदी भी याद नहीं आएगी, ये याद करना कि 6.7 में भगवान क्या कहते हैं, सुख दुख मान अपमान को समान करके जानना है। अगर किसी ने आपको 4 बातें बोल भी दी भाई, तो किसको बोल दी, शरीर को बोल दी। शरीर तो आप हो नहीं, आत्मा को वो कुछ बोल नहीं सकता है। फिर बोल दी तो बोल दी कि हवा में बोल दी, बोल के चला गया बंदा, बस गया तो गया। ऐसे चीजों को इग्नोर करना सीखो। जितना इग्नोर कर सकते हो, जितना आप ऐसी चीजों को इग्नोर करोगे, उतनी आपकी भक्ति में थोड़ा ना बढ़ोतरी होगी। भक्ति में आप बढ़ोगे आगे। अदरवाइज तो संसार के लोग बैठे दुख देने के लिए हैं। संसार के लोग दुख नहीं देंगे तो मच्छर आके काट जाएगा, कीड़ा आके काट जाएगा, है ना। दूध उबाल रहे होंगे, कोई पतीला हाथ में लग जाएगा, कभी गर्म तवा हाथ में लग जाएगा, दुख तो पूरा दिन आ ही जा रहे हैं ना। हमें स्टेबल रहना है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान में अंतर समझ आ गया। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, कि योगी कौन है, किसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ऐसा कौन योगी है जिसको ये सब कुछ पता लग गया है। पहली बात, उसने ज्ञान अर्जित किया। दूसरा, उसने उसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया। सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं किया, उसने लाइफ में भी उसको अप्लाई किया। अब जो उसको ज्ञान मिला, जो उसको जो रियलाइजेशन हुई, अब उससे वो संतुष्ट है। नाउ ही इज फुली सेटिस्फाइड, है ना। अब इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हम लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, ये 2 शास्त्र काफी हैं। और मन कर रहा है तो चैतन्य चरितमृत पढ़ लो, उससे आगे जाने का मतलब मन कर रहा है तो भक्ति रसामृत सिंधु। इतने ग्रंथ काफी है पढ़ने के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं है। कई लोग क्या करेंगे, अब देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब लोग अच्छे हैं, सबको सुनना चाहिए। हम लोग ना जब एक पथ पर जा रहे हैं तो कई बार ना हम दूसरे संप्रदायों के भी अलग अलग लेक्चर्स को सुनते हैं, ठीक है, या किसी को भी सुनते हैं यूट्यूब पे। अब वहां पे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आपने तो ये बताया, वो बंदा वो बता रहा है ना। तो देखो, हर इंसान का ना किसी चीज को फॉलो करने का अपना अपना ढंग है ना। जैसे अब आप गुरुद्वारे में जाओ तो गुरुद्वारे में हमेशा सिर पे दुपट्टा लेके ऊपर जाएंगे, है ना, वाहिगुरु जी के पास। और मंदिर में दुपट्टा लेना, मतलब लिया किसी ने, ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो क्या गुरुद्वारा सही हो गया, मंदिर गलत हो गया, है ना, या मंदिर सही है गुरुद्वारा गलत है? नहीं, ये अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने जो मान्यताएं हैं उनको निभा रहे हैं। तो जिस भी को भी आप सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, सामने वाला बंदा भी उस चीज को वैसे ही फॉलो करे। जैसे आप सब्जी बनाते हो, हर लोगों का सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब्जी तो सबकी बनी जाती है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो दूसरा बंदा बोले नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग बना। दूसरा बंदा बोले मैं क्यों तेरे अकॉर्डिंग बनाऊं भाई, मैं तो बचपन से लेके अभी तक मैंने तो ऐसे सब्जी बनाई है, मैं तेरी वाली बात को क्यों मानूं। तो झगड़ा करने की बात नहीं है, हर बंदे का अपना एक लक्ष्य है। अब जो निराकार की पूजा करता है भाई, वो निराकार के पास जाना चाहता है, उसकी पूजा कर रहा है, मतलब निराकार का ध्यान कर रहा है। पूजा तो किसकी करेगा निराकार में। अब जो दुर्गा की पूजा कर रहा है, वो दुर्गा का उपासक है, कुछ जन्मों के बाद एलिवेट हो जाएगा, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, शिव की आराधना कर रहा है, वो शिव की आराधना कर रहा है। तो अगर YouTube पे सुनना है तो जिस संप्रदाय को, जिस भी संस्था को आप फॉलो कर रहे हो, उन्हीं के लेक्चर सुनो, उन्हीं के आगे जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को सुनो, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे, ठीक है। फिर अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में तो ऐसा है, तो क्या ऐसा होता है? हमें क्या पता भाई, कोई दूसरा संप्रदाय क्या किस बात को कैसे बता रहे हैं, हमें नहीं पता। अपने धर्म को फॉलो करो, ठीक है। तो योगी कौन है? पहले ज्ञान अर्जित हो गया, अब उस ज्ञान की अनुभूति होगी, उससे संतुष्ट है, तो उधर भाग नहीं रहा कि और ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अब वो संतुष्ट है, ठीक है। क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। अब उस व्यक्ति को क्या है, अब वो सेल्फ रियलाइज्ड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, ठीक है।
और अब उसको अध्यात्म की अनुभूति हो गई है, अब वो स्पिरिचुअल लाइफ में अपने प्रोग्रेस कर रहा है। अब वो व्यक्ति क्या क्या एक समान देखता है, देखो आता है ना समलोष्ट्रा चमकांचनः, इसमें लोष्ट्र का मतलब है कंकड़, जैसे वो स्टोन पड़े होते हैं ना, कंकड़ पड़े होते हैं, और अश्म का मतलब होता है पत्थर, थोड़े से जैसे पत्थर जो कि कीमती होते हैं, थोड़े से जैसे पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, है ना, कीमती पत्थर। कांचन का मतलब होता है सोना। अब जो ऐसा अध्यात्म को प्राप्त व्यक्ति है उसके लिए कंकड़, प्रीशियस स्टोन जैसे मूंगा, जवाहरात, ये सोना, ये सब कुछ उसके लिए एक समान है। अब उसको इन तीनों में कोई भेद नहीं है, ठीक है। आप किसी ब्रह्मचारी के पास जाओ तो ब्रह्मचारी को बोलो कि ब्रह्मचारी ये मैंने आपके लिए सोने का कंगन बनाया है, तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बोलेगा मैं क्या करूंगा कंगन को, ये सब चीजें छोड़ के तो मैं यहाँ पे आया हूँ। जो इतने बच्चे आईआईटी को, एम्स के स्टूडेंट, सब कोई इंजीनियर है, वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को छोड़ के, इतनी पढ़ाइयों को छोड़ के, लाखों के पैकेज छोड़ के आए हैं, तो क्या उन्होंने सोने के कंगन कभी नहीं पहने होंगे? लेकिन उसके लिए आज उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए सोने का, हीरे का, जो मर्जी रख दो सामने, उनको लगेगा मेरे क्या करना है, लोहे का है जो है, मेरा इससे क्या काम है। तो जिसको अध्यात्म में सुख मिलना शुरू हो जाता है, उसको बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं मिलता, उसके लिए सोना, पत्थर, कंकड़ सब एक समान है। तो उसको ये पता है कि मैं कौन हूं, आत्मा, और आत्मा की संतुष्टि, क्या आत्मा को अगर मैं गहने पहना दूं आत्मा की संतुष्टि हो जाएगी? नहीं। आत्मा को चाट पकौड़े खिलाऊं आत्मा की संतुष्टि होगी? नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरी संतुष्टि हरि नाम से होनी है, मेरी संतुष्टि कथा से होनी है, मेरी संतुष्टि कीर्तन से होनी है। अब आप ये बताओ, ये जितने लोग कथा सुन रहे हो, अभी हम लोगों ने, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन था तो हमने मेरे ख्याल से 3 दिन से कथा नहीं करी है, तो आपको कुछ मिसिंग नहीं लगा 3 दिन में? सुनना सुना नहीं लगा कुछ? Yes, बहुत yes. मिसिंग लगा, We बहुत were ज्यादा। है ना? something we were missing. तो कुछ मिल तो नहीं रहा है, यहाँ पे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि टाइम लग रहा है हमारा 40 मिनट, है ना? तो क्योंकि आत्मा को, अच्छा आप ऐसा करो, 40 मिनट में कथा लगाने की बजाय ना आप सफाइयां करनी शुरू कर दो, आपको रेस्टलेस हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, बल्कि सफाइयों का काम छोड़ के, दिवाली की सफाइयों का काम छोड़ के आप कथा सुनोगे, या सफाइयां करते करते सुनोगे कि मेरा लेक्चर ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आत्मा की संतुष्टि कथा में है, आत्मा की संतुष्टि चाट पकौड़े, कपड़ों में, ये गहनों में नहीं है, ठीक है। तो योगी को ये पता है कि जो कंकर, पत्थर, सोना, हीरे, जवाहरात सब है, ये सब क्या है? पदार्थ है, ये मैटर है। मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरी आत्मा की इससे संतुष्टि नहीं होगी तो इन चीजों को इकट्ठा करके मैं क्या करूं? ठीक है। तो इसलिए वो सब चीजों को एक समान देखता है। श्लोका समझ आया सबको? आगे चले? यस मैम। ठीक है, आगे ना 2 श्लोका इकट्ठे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। 6.9 और 10 ये है। सुहृन्मित्र उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। नेक्स्ट श्लोक है, योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थित, योगी युञ्जत सतत आत्मानं रहसि स्थित, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो इसमें भगवान कहते हैं, जब मनुष्य, पहले हम ना एक श्लोक करते हैं, उसमें भगवान क्या कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। देखो पिछले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा, शुरू से देखते हैं। पहले हमने श्लोका नंबर 7 में क्या देखा, कि जो जिसने मन को जीत लिया, जो योगी है, वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को एक समान देखता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि वो सोना, मिट्टी, पत्थर, कंकर सबको एक समान देखता है। अब वो लोगों को कैसे देखता है? लोग भी तो कई तरह के होते हैं ना, तो भगवान ने यहाँ पे कई तरह के लोगों का वर्णन किया है। कैसे? जैसे सबसे पहला आता है सुहृत। सुहृत कौन होते हैं? सुहृत होते हैं शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का मतलब होता है जो लोग चाहते हैं कि लाइफ में आप प्रोग्रेस करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये होते हैं सुहृद। भगवान कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, मतलब मैं सब लोगों का सुहृद मित्र हूँ, मैं मित्र हूँ सबका, सुहृद हूँ, ठीक है। शुभ चिंतक है भगवान सबके। फिर होते हैं मित्र।
मित्र कौन होते हैं? मित्र शुभचिंतक से थोड़ा सा आगे होते हैं। जैसे शुभचिंतक चाहता है कि आप प्रोग्रेस करो, लेकिन वो आपकी प्रोग्रेस में कोई योगदान नहीं देगा। लेकिन जो मित्र होता है, मित्र आपकी प्रोग्रेस में योगदान देगा। वो आपकी आगे बढ़ने में हेल्प भी करेगा, इधर फाइनेंशियली या बातों के साथ, या वो आपका उत्साह बढ़ाएगा। तो वो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है। फिर कौन होता है? उदासीन। अरि अरि कौन होता है? शत्रु। शत्रु क्या करेगा? शत्रु ना तो चाहेगा आप आगे बढ़ो, और अगर आप आगे बढ़ रहे हो उसके आपके काम में रोड़ा अटका देगा। आप आगे भी ना बढ़ो और आपको कोशिश करेगा पीछे खींच लो, और आपके बनते बनाए कामों को बिगाड़ देगा। ठीक है। उदासीन। उदासीन क्या होता है? उसको कुछ लेना देना ही नहीं आपसे। जैसे आप जा रहे हो सड़क पे, तो इतने सारे लोग सड़क पे और चल रहे हैं, तो किसी को आपसे कुछ लेना देना है? आप रो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप चुप बैठे हो, हंस रहे हो, किसी को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो उदासीन, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फिर होता है तटस्थ। तटस्थ होता है उदासीन मतलब तटस्थ व्यक्ति, उसको कुछ लेना देना नहीं है। मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन सा होता है? जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं सड़क पे, और एक बंदा आया, वो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता, लेकिन वो दोनों को ना झगड़ा करना से रोकता है कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, नहीं झगड़ा करना चाहिए। तो इंटरमीडियरी बन के आता है ना, बिचौलिया। तो मध्यस्थ। ठीक है, ये मध्यस्थ होते हैं। फिर क्या है? द्वेष्य। द्वेष्य कौन होते हैं? ईर्ष्यालु, एनवियस। अब एक होता है जेलस, एक होता है एनवी। तो जेलस और एनवी में क्या फर्क है? ईर्ष्या और द्वेष में क्या फर्क है, बताओ, किसी को पता है? नहीं पता? ठीक है। जेलस क्या होती है? ईर्ष्या क्या होती है? कि आपके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास भी ये हो। आपके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे पास भी गाड़ी आ जाए। मैं आपकी गाड़ी से, आपकी तरक्की से ईर्ष्या करती हूँ। ठीक है। द्वेष क्या होता है? आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास आए चाहे ना आए, आपकी भी नहीं रहनी चाहिए। तो द्वेषी ईर्ष्यालु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। द्वेषी चाहता है कि मेरे पास जो चीजें नहीं है वो आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या में तो ये होता है कि तुम्हारे पास है, चलो मेरे पास भी होना चाहिए, एक दिन मेरे पास भी आएगा। द्वेष में होता है मेरे पास नहीं है, तेरे पास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है द्वेष। आगे कौन है? बंधु। बंधु मतलब रिलेटिव्स। ठीक है। साधु। साधु कौन होते हैं? जो आपका भला चाहते हैं। जैसे संत होते हैं, अब साधु आपका भला चाहते हैं, लेकिन उनको आपको ना आप उनके मित्र हो ना रिलेटिव हो, कुछ नहीं लगते हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं, गीता भागवत का उपदेश देते हैं, नाम जाप करना सिखाते हैं। तो साधु जो आपका भला चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या बोला है? साधु के बाद पापेशु। पापेशु कौन से? जो पापी होते हैं, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन को नहीं व्यतीत करते, पापी लोग। ठीक है। अब ये हो गए कैटेगरीज ऑफ पीपल। काफी तरह की कैटेगरीज भगवान ने बता दी। कहते हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों मतलब सुहृद, जो आपका भला चाहते हैं, प्रिय मित्रों, मित्र पता लग गया, तटस्थ जिनको आपको कुछ लेना देना नहीं है, मध्यस्थ इंटरमीडिएट, ईर्ष्यालु जो आपसे द्वेष करते हैं, शत्रु मित्रों, पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो जो योगी होता है, जो अध्यात्म में प्रगति कर चुका है, जिसने मन को जीत लिया है, उसके सामने उसका मित्र आ जाए, शत्रु आ जाए, ईर्ष्यालु आ जाए, द्वेषी आ जाए, सगा संबंधी आ जाए, उदासीन आ जाए, तटस्थ आ जाए, साधु आ जाए, पापी आ जाए, वो सबको एक समान देखता है। कैसे देखता है? वो पहले तो ये देखता है कि सब जीव क्या है? भगवान के अंश, सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है। तो इसलिए चाहे सामने कोई भी खड़ा है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दूसरी बात, जो भगवान मेरे अंदर है वही भगवान इसके अंदर भी है ना? क्षीरोदक श्री विष्णु सबके अंदर बैठे हैं ना, सबके हृदय में। तो जो मेरे अंदर परमात्मा है, वो इसके अंदर भी परमात्मा है। आज अगर ये बंदा मुझे दुख दे रहा है, मुझे रुला रहा है किसी बात पे, तो आज भगवान इस रूप में मेरे पास आए हैं, कुछ नया सिखाने के लिए, मेरे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, कि मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है, कि तू थोड़ा सा देखो, अभी हम सब लोगों ने गोलोक वृंदावन जाना है ना, सबका एम है ना। तो गोलोक वृंदावन में ना ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। तो भगवान चाहते हैं हमारे अंदर ये ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाए, तो उसके लिए टेस्ट लेने के लिए भेजते हैं कि मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ, तुम्हें दुख देगा, तुमसे ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि गोलोक वृंदावन में सब शांति से रहते हैं। तो ऐसे लोग हमें
टेस्ट के तौर पर भगवान भेजते हैं हमारे पास, तो हमें टेस्ट में हमें पास होना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ऐसे सबको देखता है तो उसको कोई शत्रु लगता ही नहीं, उसको लगता है जो मेरे अंदर भगवान है वो सब लोगों के अंदर है, तो उसके सामने मित्र आए उनके सामने शत्रु आए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये वो करते हैं जो बहुत ज्यादा भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, है ना। छोटा सा काम भी सीखना है, साइकिल भी चलाना सीखना है, तो 15 दिन 10 दिन लग जाते हैं ना साइकिल चलाना सीखने में। तो ये तो बहुत बड़ा एम है, भगवान के पास जाना है, अच्छे गुणों को अर्जित करना है, तो अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे जब आपकी चैंटिंग अच्छी होगी, जब आपका श्रवण अच्छा होगा, कीर्तन अच्छा होगा, तो अच्छे गुण आ जाएंगे, ठीक है। पर फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए अच्छे गुणों को अर्जित करने का, ठीक है जी। तो श्लोका समझ में आए सबको? जी जी माता जी। माता। चलो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल की कथा में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।